हेलो व्यूअर्स, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, हमें सवालों से बचने के बजाय सवालों का जवाब देना होगा, सवाल उठाने होंगे, सवाल पूछने होंगे। अगर आप सवाल नहीं करेंगे, सवालों का जवाब नहीं देंगे तो डेफिनेटली आप शुतुरमुर्ग की तरीके से रेत के में अपना मुंह डाल करके जरूर छुपा सकते हैं, लेकिन जो वो आंधी है, वो जो रेत का तूफान है, उसी में आप कहीं समा जाएंगे। आपको कोई भी बचाने वाला नहीं मिलेगा। सवाल यह है कि भारत को एक हिंदुत्व की आइडियोलॉजी के अंतर्गत एक विचारधारा है जो आज़ादी के वक्त से पहले से चली आ रही है, जो भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है। और उस विचारधारा ने धीरे 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 अपनी जड़ों को मजबूत किया है। और आप देखें कि पिछले 10 साल से उस विचारधारा की सत्ता है। हालांकि देश में एक संविधान है जो कि धर्मनिरपेक्ष संविधान की बात करता है, लेकिन एक बड़ी वोकल वॉइस भी है इस देश में जो इस संविधान के प्रति बहुत ज्यादा कमिटेड नहीं है, जो इस देश को हिंदू राष्ट्र के रूप में कन्वर्ट करना चाहती है। बात हिंदू राष्ट्र की नहीं है, बात धर्मनिरपेक्ष सेक्युलर स्टेट की नहीं है। बात इसकी है कि आप सेक्युलर स्टेट में होते हुए भी क्या सेकंड क्लास सिटीजन की तरह से नहीं रह रहे हैं? क्या आपके साथ उत्पीड़न नहीं हो रहा है? क्या आपके साथ उस तरीके का ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है जो एक नागरिक के साथ नहीं होना चाहिए? क्या रूल ऑफ लॉ पूरी तरीके से इन्फोर्स्ड है? ये वो सवाल हैं जिनको आपको सोचना है और समझना है, और उनके जवाब भी ढूंढने हैं, और इनके जवाब तलाशने भी है। उन लोगों से जवाब मांगने हैं जो इसके लिए जिम्मेदार हैं। एक चीज। दूसरी चीज ये कि हमें ये पूछना चाहिए उन तमाम लोगों से जो ये बात करते हैं कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है। डेफिनेटली अगर भारत एक हिंदू राष्ट्र है, भारत को हिंदू राष्ट्र में अगर परिवर्तित होना है, बदलना है, तो इस देश की जो मेजॉरिटी है वो कभी भी इस देश को हिंदू राष्ट्र के रूप में बदल सकती है। और अगर भारत अभी तक सेक्युलर है तो वो सिर्फ इसलिए सेक्युलर है क्योंकि यहाँ की जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है वो अभी भी सेक्युलरिज्म में यकीन करती है। लेकिन इसी मेजॉरिटी कम्युनिटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा पार्टीशन के बाद, हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद लगातार धीरे धीरे इस विचारधारा की तरफ आगे बढ़ा है, और उसका अगर आप देखें हिस्सा, शेयर, स्लाइस लगातार बड़ा होता जा रहा है, जो ये मानता है कि इस देश को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। अब हमारी सिचुएशन ये है कि हमें ये बात पूछनी चाहिए, क्या इस हिंदू राष्ट्र में किसका शासन होगा? क्या ये संविधान बदल जाएगा? ये सवाल कम्युनिटी को करना चाहिए। ये सवाल उन तमाम लोगों को करना चाहिए जो इस संविधान को या बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान को अपना सब कुछ मानते हैं। क्या इस देश में अगर हिंदू राष्ट्र बनेगा तो क्या मुसलमानों के पास राइट टू इक्वलिटी नहीं होगा? क्या मुसलमानों के पास राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं होगा? क्या मुसलमानों के पास राइट टू रिलीजियस फ्रीडम नहीं होगी? ये वो सवाल है जिनको आप पूछिए कि किस तरीके का हिंदू राष्ट्र होगा। क्या उस हिंदू राष्ट्र में मुसलमानों को वोटिंग का राइट नहीं होगा? क्या मुसलमानों के ऊपर भी कोई जजिया जैसा टैक्स लाया जाएगा? क्योंकि कंपैरिजन जो चल रहा है वो मुगलों के टाइम से चल रहा है। जो मुसलमानों ने 1000 साल या 800 साल जो भारत में शासन किया, उस दौर में क्या किस तरीके का उत्पीड़न हुआ, नहीं हुआ, ये वो सवाल है। ये इतिहास में खोजने पड़ेंगे, देखने पड़ेंगे। और अगर इस तरीके से मेडाइवल पीरियड से लेकर के एंशिएंट पीरियड तक जाएंगे तो बहुत सारे इस तरीके के सवाल उठेंगे, जब एक दूसरे ने एक दूसरे के खिलाफ इस तरीके के वायलेंस किए हैं, एक दूसरे के इबादत गाहों को तोड़ा है। लेकिन हमारा सवाल यह है कि मुसलमानों को यह सवाल जरूर करना चाहिए, क्या हिंदू राष्ट्र में मुसलमानों के लिए सेकेंड क्लास सिटीजनशिप होगी? क्या मुसलमानों के लिए वोटिंग का राइट नहीं होगा? ये सवाल करना चाहिए और पूछना चाहिए। और अगर वोटिंग का राइट होगा तो फिर क्या इसी तरीके से इलेक्शन होगा? ये वो सवाल हैं कि क्यों इस तरीके के इलेक्शन होते हैं जो धर्म के आधार पर बांटे जाएं, या मुसलमानों को वोटिंग के अधिकार से वंचित कर दिया जाएगा, या मुसलमानों के लिए राइट टू इक्वलिटी नहीं होगा, या सिर्फ राष्ट्र का एक, जैसे कि राष्ट्रीय प्रतीक के तौर पर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, राष्ट्रीय पुष्प है ना, ये सारी चीजें, तो एक राष्ट्रीय धर्म भी हो जाए, सब हिंदू धर्म है लेकिन संविधान यही रहेगा। अगर इतने से तुष्टि हो सकती है किसी धर्म के या किसी विचारधारा के मानने वाले लोगों की, तो डेफिनेटली अगर एक शब्द से उनको संतुष्टि मिल सकती है तो ये शब्द भी स्वीकार करने में क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, वो भी देखने और समझने की बात है। लेकिन सवाल उससे बड़ा है कि भारत एक हिंदू राष्ट्र के रूप में भी क्या इस संविधान के साथ होगा, या एक दूसरा संविधान आएगा जिसमें ये सारे अधिकार जो इस संविधान में दिए हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान में दिए हुए हैं, क्या वो राइट मुसलमानों को नहीं होंगे? किस तरीके का राइट होगा? और फिर मुसलमानों का सवाल नहीं है, सिर्फ मुसलमान ही इस देश में माइनॉरिटी नहीं है, बल्कि इस देश में माइनॉरिटी के तौर पर सिख भी हैं, इस देश में माइनॉरिटी के तौर पर क्रिश्चियन भी हैं, और इस देश में माइनॉरिटी के तौर पर जैन और बौद्ध भी हैं। क्या उनके राइट और मुसलमानों के राइट में भी डिफरेंस होंगे, या सारे माइनॉरिटीज के राइट उनसे छीन लिए जाएंगे, वो सेकंड क्लास सिटीजन बना दिए जाएंगे? ये वो सवाल है जिनको उठाइए, पूछिए, जिस पर आप वाद विवाद करिए, चर्चा करिए, और एक विचार विमर्श के आधार पर आप उस नतीजे तक पहुंच सकते हैं कि देश का भविष्य कहाँ जा रहा है या देश का भविष्य क्या होगा। लेकिन खामोश रह करके या किसी चीज को सिरे से नेग्लेक्ट करके
आप सिचुएशन को बहुत बेहतर नहीं कर सकते हैं। आपको ये सवाल पूछने पड़ेंगे, सवाल जानने पड़ेंगे, क्योंकि इन सवालों के जवाब में ही आपके समाधान छुपे हुए हैं। हो सकता है कुछ लोग कहें कि आप एक हिंदू राष्ट्र के समर्थन में बोल रहे हैं। मैं हिंदू राष्ट्र के समर्थन में नहीं बोल रहा हूं, मैं ये बात बोल रहा हूं कि एक विचारधारा है जो आजादी के बाद से लगातार मजबूत होती चली गई है और आज वो अपने दम पर लगातार पिछले 10 साल से सत्ता में है। अगले 5 साल भी वो सत्ता में रहने की उसकी संभावना है। और अगर वो विचारधारा ये चाहती है कि इस देश का ट्रांसफॉर्मेशन एक हिंदू राष्ट्र के रूप में हो, तो फिर ये सवाल वाजिब है कि हम ये पूछें, इस देश की माइनॉरिटीज पूछे या हर वो इस देश का नागरिक पूछे जो सेक्युलरिज्म में विश्वास करता है कि इस देश का भविष्य जो है क्या इस संविधान के साथ हिंदू राष्ट्र के रूप में होगा या एक नया संविधान आएगा जो इस संविधान को बदल देगा। यह सवाल पूछा जाना चाहिए। फिर उसमें यह भी सवाल उठना चाहिए क्या राइट टू इक्वलिटी माइनॉरिटीज के लिए होगा कि नहीं होगा, और माइनॉरिटीज में भी क्या कोई डिफरेंशिएशन किया जाएगा कि मुसलमानों के लिए राइट अलग होंगे और दूसरी जो माइनॉरिटीज हैं उनके लिए राइट अलग होंगे, क्रिश्चियंस के लिए राइट अलग होंगे, जैनिज्म के लिए अलग होंगे, सिखिज्म के लिए अलग होंगे, बुद्धिज्म के लिए अलग होंगे, या सारी माइनॉरिटीज को एक साथ ट्रीट किया जाएगा। ये वो सवाल है जो पूछिए। क्या इस देश में वोटिंग का राइट मुसलमानों के लिए ही सिर्फ नहीं होगा, बाकी दूसरी माइनॉरिटीज को दिया जाएगा, या सारी माइनॉरिटीज का वोटिंग राइट छीन लिया जाएगा? क्योंकि अगर आप ये सवाल नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली इस तरीके की सियासत चलती रहेगी। आपको फ्रंट पर आकर के ये सवाल करने चाहिए, पूछने चाहिए, और जो भी स्टेक होल्डर्स हैं जो इस तरीके की विचारधारा का समर्थन करते हैं, जो इस तरीके की विचारधारा को प्रोपेगेट कर रहे हैं, उनसे तो ये सवाल डेफिनेटली होना चाहिए कि क्या हिंदू राष्ट्र में मुसलमान सेकंड क्लास बन के रहेगा या माइनॉरिटीज सेकंड क्लास बन के रहेंगी। क्योंकि अब समय है कि आप इन सवालों पर मुखरता के साथ वोकल होकर के प्रश्न उठाएं। आपको झिझकने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, बल्कि एक कानून के दायरे में, एक लोकतांत्रिक दायरे में रहते हुए लोकतांत्रिक तरीके से विचार विमर्श के माध्यम से, एक डिबेट के माध्यम से आप इन सवालों को उठाएं। पत्राचार यानी आप लेटर लिख सकते हैं। जो स्टेक होल्डर्स हैं कि भाई हम आपको लेटर लिख रहे हैं, आप एक हिंदुत्व का राष्ट्र बनाना चाहते हैं, एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो उस हिंदू राष्ट्र में माइनॉरिटीज जो भारत की हैं 6 माइनॉरिटीज, उनके क्या राइट होंगे, क्या मुस्लिम और दूसरी जो माइनॉरिटीज हैं उनके राइट क्या डिफरेंट होंगे, क्या ये संविधान उस हिंदू राष्ट्र में रहेगा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का, या ये संविधान बदल दिया जाएगा। वो सारे सवालों के जवाब अगर आप नहीं देंगे तो फिर भारत का हिंदू राष्ट्र के रूप में रूपांतरण या ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा। उस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जरूरी है कि आप एक ब्लूप्रिंट लेकर के आए, एक रोड मैप लेकर के आए, उस रोड मैप को जनता के सामने 140 करोड़ लोगों के सामने रखें, बताएं कि हम इस देश को हिंदू राष्ट्र के रूप में इस तरीके से देखना चाहते हैं और इस देश का विधान इस तरीके का होगा। उसी के बाद कोई भी कम्युनिटी अपने निर्णयों को ले पाएगी और उसको उसका संवैधानिक दायरा देख पाएगी। क्योंकि अभी के अगर हम संविधान की बात करें तो अभी के संविधान में बेसिक स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट केशवानंद भारती के बाद में निकल करके आया है, उसमें यह बात बहुत ही क्लियरिटी के साथ कही गई है कि संविधान के कुछ पार्ट हैं जो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, जिसमें से सेकुलरिज्म एक बेसिक स्ट्रक्चर है, इसी तरीके से पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ये बेसिक स्ट्रक्चर है। इनको बदला नहीं जा सकता है, और जब इनको बदला नहीं जा सकता है तो फिर इस तरीके की जो विचारधाराओं को लगातार उठाई जा रही हैं, वो विचारधाराएं क्या देश में देश के वातावरण को कम्युनल नहीं बना रही हैं, सांप्रदायिकता को नहीं बढ़ावा दे रही हैं, और अगर बढ़ावा दे रही हैं, अगर इस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो सकता है तो फिर हम क्यों इस तरीके की मांग करते हैं, और सरकारों को और न्यायालय को इस पर फिर क्यों नहीं निर्णय लेना चाहिए, सो मोटो निर्णय लेना चाहिए न्यायालय को कि इस तरीके के जो लोग बातचीत उठाते हैं उसको रोका जाना चाहिए। क्योंकि किसी भी विषय का विचार तब किया जाता है जब उसकी संभावना हो। जिस चीज की संभावना ही नहीं है उस पर विचार करने का मतलब यह है कि हम उस देश के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, उस देश की व्यवस्था के प्रति हमारा समर्पण नहीं है, उस देश की व्यवस्था को हम मानते नहीं है, बल्कि हम उसके साथ कहीं ना कहीं हमारी जो है नीति, जो पॉलिसी है वो नुकसान पहुंचाती है उस देश की संप्रभुता को, उस देश के संविधान को, उस देश के कानून को, उस देश की शांति और व्यवस्था को। कैसा लगा ये एनालिसिस? कमेंट शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।